हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण। हमारे साथ जुड़े हैं आज शैलेश जी। और शैलेश जी की रिक्वायरमेंट एंड रिक्वेस्ट पे हम लाए हैं दूसरा सेशन एआई का पार्ट 2। एआई का लास्ट सेशन बहुत अच्छा रहा था, जिसमें हमने एआई के बारे में बहुत अच्छी बातें करी कि वो नेक्स्ट लेवल पे टेक्नोलॉजी से वो सब बातें किया था, किस हिसाब से अपडेटेड टेक्नोलॉजी से वो भी एक्सप्लेन किया था। तो उसी के ऊपर आज और ज्यादा एक अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं मैं, जिसमें हम फोकस करेंगे एआई टूल्स के बारे में, डेटा एनालिसिस के बारे में और चैट जीपीटी के बारे में, बरोबर ना। और जब भी एआई की बात होती है आज की तारीख में, तो ये एआई टूल्स के बारे में ज्यादा बात होती है, फिर डेटा एनालिसिस के बारे में ज्यादा होता है और चैट जीपीटी की बात करते हैं, बरोबर ना। तो अब आप सबसे पहले बात करते हैं एआई टूल्स के बारे में, बरोबर है। एआई टूल्स क्या है? जैसे एप्लीकेशन टूल, मोबाइल एप्लीकेशन टूल्स होते हैं ना, अलग अलग टूल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगोस बनाते हैं, साउंड रिकॉर्ड करते हैं, साउंड एडिटिंग करते हैं, है ना। ऐसे हर एक अलग अलग फील्ड के एक अलग अलग स्मॉल स्मॉल टूल्स आए हुए हैं ना। तो पहले जब एंड्रॉइड एप्लीकेशन आया, iOS एप्लीकेशन आया, तो उन्होंने ऐसी किसी को शौक है कि लाओ चलो इस फील्ड में कुछ काम करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे ऐसे टूल्स का एप्लीकेशंस बना के डाला हुआ है। काफी ऐसा टूल्स है जो सालों से है, लेकिन आज एआई का टूल्स आया है, तो एआई में क्या हुआ, सब कंबाइंड हो गया है। तो ये कि अब आपको अलग अलग एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, बरोबर ना। पहले क्या था, साउंड इफेक्ट के लिए अलग एप्लीकेशन, विजुअल इफेक्ट के लिए अलग एप्लीकेशन है ना, जो सिंगर है उनके लिए कुछ वॉइस एडिटिंग की अलग एप्लीकेशन। आज एआई का जमाने में एक ही टूल्स आप डाउनलोड करो जो आपको अलग से शूटिंग करके देगा, शूटिंग में विजुअलिटी आपको करके देगा, आपका साउंड एडिटिंग करके देगा, उसके अंदर कोई भी वीडियो एडिटिंग करना है तो एडिटिंग हो जाएगा, सब एक ही टूल्स में आ जाएगा, बरोबर है। फिर हम जाते हैं कि बिजनेस पर्पज के वहां जाते हैं। पहले क्या था, एक एप्लीकेशन वर्ड एप्लीकेशन अलग थी, एक्सेल अलग था, पावर पॉइंट अलग था, उसके लिए कोर्स करते थे 3 अलग अलग। फिर उसके ऊपर छोटे छोटे एप्लीकेशंस आए, अब उसको क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी बोलते हैं। और ये वन काइंड ऑफ एग्जांपल है। इस तरीके से चैट जीपीटी के तरफ दूसरा टूल्स आते हैं अलग अलग, इसमें एक ही के अंदर सब कुछ आ जाता है। आप सिर्फ कभी कभी वॉइस कमांड वाला भी आता है, जैसे आप वॉइस उसको कमांड दो और अच्छे से वो जो डिस्क्रिप्शन होगा वो प्रॉपर वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग हो जाएगा, उसके अंदर जो जो टॉपिक्स आप बोलोगे हाईलाइट हो जाएगा और पूरा प्रेजेंटेशन बन जाएगा पूरा, बरोबर ना। ऐसा आ जाता है। अगर एक्सेल के लिए बोलो तो एक्सेल के लिए फॉर्मूला आप ऑटोमेटिक कर देते, पहले इक्वल टू करके हम फॉर्मूलास बनाते थे, सीखते थे, ऐसा करते थे। अब इजीली फॉर्मूलास टूल्स बार में आते हैं, रेडी में एक ही फॉर्मूला को आप सीधी तरीके से अप्लाई कर दिया तो पूरा का पूरा एक्सेल सीट डेटा, बरोबर ना, सब रेडी हो जाता है। अब तीसरी बात हम करते हैं डेटा एनालिटिक्स। देखो आज की तारीख में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात है डेटा एनालिसिस। बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजीज के हो, चाहे इंडिया की 50-100 कोई भी कंपनियों की बात हो, अलग अलग फील्ड में हो, आज की तारीख में डेटा एनालिसिस बहुत मेहनत करता है। जब से कंप्यूटर आया है तब से लोगों को ऐसा है कि मतलब डेटा पता है कि डेटा पे कितना आज की तारीख में काम होता है, कितना डेटा, तो मतलब लेते चलो कि लाखों लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाता है, तो उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके लिए पर्सन्स बिठाए जाते हैं, उसके कैटेगरी वाइज पर्टिकुलर एक एक कैटेगरी के लिए पर्सन्स बिठाए जाते हैं। डेटा एनालिसिस की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब चैट जीपीटी और अच्छे अच्छे एआई टूल्स आ गए, बरोबर। उसके अंदर आप सिर्फ एक फिल्टर डाल दो और पूरा डेटा एनालिसिस होके, समरी होके, प्रिंट आउट होके आपके हाथ में। कितना टाइम लगता है, पूरा 8-10-12 घंटे का काम सिर्फ 1-2 घंटे में हो जाता है ना। इसी वजह से ये भी रिस्क फैक्टर रहता है कि अच्छे अच्छे लोगों की जॉब चली जाएगी, है ना। पर इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी वही बोला था, टेक्नोलॉजीज को आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए न्यू अपडेट होना पड़ेगा, बरोबर ना। वरना आपको आगे का फ्यूचर कंट्रोल में ही लेके जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको नई टेक्नोलॉजी और वो सब सीखनी पड़ेगी, उसके लिए सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, बरोबर ना। तो डेटा एनालिसिस के ऊपर ज्यादा बात हो आज की तारीख में। अगर मैं नए जनरेशन, नए 18+ स्टूडेंट है, उनके लिए अगर मैं
आज के सेशन में अगर फोकस करके ये बात बोलूं तो डेटा एनालिसिस के ऊपर जाओ, चैट जीपीटी के ऊपर जाओ, कौन कौन से एआई नए टूल्स आए उसके ऊपर फोकस करो। आज के टाइम में लाइफ इजी और इजी बनाने के लिए एआई टूल्स का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप एआई टूल्स नहीं कर पाए और सिर्फ कंप्यूटर ओपन करके कोई भी एक सॉफ्टवेयर पे काम करने बैठ गए और कोई एक पर्सन ऐसा आएगा जिसके पास इतना एआई टूल्स के बारे में नॉलेज है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, डेटा एनालिसिस शॉर्ट में प्रॉपर अच्छी तरीके से कोई भी टूल्स का यूज करके कर सकता है, तो वो आपकी जॉब खा जाएगा, बरोबर, आपके आपसे कंपटीशन में आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए आज के टाइम में एआई उसको हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी कौन सी आती है, बरोबर ना, वो अपडेट करना बहुत जरूरी है। पहले हमारा जमाना था कंप्यूटर का, आज की तारीख में जमाना है मोबाइल्स का, बरोबर ना। तब मोबाइल इजीली कोई भी काम हमारा कर लेता है। आज के टाइम में सपोज मैं खुद भी अपनी लाइफ में मैंने 8 साल डेवलपमेंट किया हुआ है और उसके बाद में मैंने मोबाइल का भी अब यूज करता हूँ, कंप्यूटर का भी देखता हूँ। तो अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा 70% काम मेरा मोबाइल से हो जाता है। क्यों मोबाइल से हो जाता है? क्योंकि मोबाइल में अच्छी अच्छी एप्लीकेशन आती है, टूल्स अच्छे आ गए जिसका मैं यूज करता हूँ और मोबाइल से ही सब कुछ काम कर लेता हूँ। अगर मुझे डेटा चाहिए तो डेटा मुझे वहीं पे मोबाइल से मिल जाएगा। मोबाइल में टूल्स में डालता हूँ तो पूरा का पूरा रिसर्च और एनालिसिस सब कुछ वहीं पे हो जाएगा। तो हम डेटा शेयरिंग भी अब इजीली हो जाता है ना। हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा को अब किसी को देना है तो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करते हैं और किसी को शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। कोई भी वीडियो हो तो उसको हम सीधा व्हाट्सएप पे अगर आप वीडियो सेंड करो, अगर वीडियो बनाए तो क्या कर सकते हो वीडियोस का। आप चाहिए तो मुझे सिर्फ 10, 20, 30 सेकंड का चाहिए तो 10, 20, 30 सेकंड का वीडियो कट करके आप दे सकते हो, है ना। ये टेक्नोलॉजी हुई ना, नई टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था, आपको शेयरिंग डेटा शेयर करने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट पे जाना पड़ता था, वहां पे आपको डेटा अपलोड करना पड़ता था और फिर बाद में उसको बेचना पड़ता था सामने वाले को, है ना। तो इसी तरीके से अभी देखिए, पहले कोई भी एक एप्लीकेशन होती थी तो उसके ऊपर हम जाते थे तो उसके अंदर एक लिमिटेशन आती थी और पर्टिकुलर ओनली टास्क फोकस करके बनाई जाती थी। आज के टाइम में मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन है। ऐसा समय भी आएगा तो फोन है, फोन पे आपको एप्लीकेशन के आइकन ही नहीं दिखाई देंगे, ऐसा भी आगे चल के आ जाएगा। उसके अंदर एक ही ऐसा मल्टीपल एक ही आइकन होगा जो आपका 10-15 चीज का एक जी झटके में काम कर देगा। किसी को पता था कि घड़िया वॉच बोलते हैं मोबाइल में आ जाएगी, किसी को पता था? नहीं पता था। वॉच का पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गया, बरोबर ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं सोचा था कि सालों से लोग ऐसा हम बस काम करते जाते थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि मोबाइल इस तरीके से पूरी की पूरी इंडस्ट्री खा जाएगी। आज अब मैं अगर बात करूं तो और नया जनरेशन में बच्चे आते हैं तो कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिसको कंप्यूटर की जरूरत ज्यादा है, सिवाय के गेमिंग। जिसको गेमिंग की शौक है तो वो गेमिंग वाले ही मेरे पास ज्यादातर आते हैं कि सर कौन सा पीसी ले, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वाला पीसी ले। मैं उनसे पूछता हूँ कौन का यूज क्या है, तो 90% वो लोग वही बोलते हैं कि गेमिंग के पर्पज से चाहिए। गेमिंग के लिए क्या होता है कि पीसी में स्क्रीन बड़ी मिल जाती है और इसकी वजह से उनको शौक है। अगर उसको वो इफेक्ट और इमेजिनेशन, प्रॉपर विजुअलाइजेशन इफेक्ट अगर उनको मॉनिटर में ज्यादा अच्छी मिलती है इसलिए वो लोग वहां जाते हैं। अगर वो मोबाइल में भी मिल जाए तो वो लोग किसी के साइड नहीं जाएंगे। अब मैं एजुकेशन के साइड देखूं या तो फिर ऑफिस के साइड देखूं तो वो लोग ज्यादातर मोबाइल पे काम हो जाता है उन लोग आज की तारीख में, है ना। तो फिर बस ऐसा ही है, तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अगर नेक्स्ट लेवल पे अपडेट हो गई तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ना ही स्टूडेंट को, ना ही एम्प्लॉइज को, ना ही किसी को किसी भी तरह का नहीं होने वाला है, बरोबर है। तो आज का सेशन हम यही पे खत्म करते हैं, एआई पार्ट 2। नमस्ते, जय श्री कृष्ण एंड टेक केयर।